बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मिशकात शरीफ से दर्स नंबर 26 है। मुख्तसर सी दो अहादीस मुबारक हैं, इंतहाई कीमती बातें तवज्जो से समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। अन वहब इब्न मुनब्बह क़ीला लहू, हज़रत वहब बिन मुनब्बह से कहा गया, अलैसा ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ये जन्नत की चाबी नहीं है। ये वहब बिन मुनब्बह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है, ताबईन में से हैं, बहुत ही मशहूर व मारूफ ताबई हैं। आपने कई सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मुलाकात की, उनसे हदीस भी नकल फरमाई। खुसूसन हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अमर और दीगर कई, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दीगर कई जलीलुल कदर सहाबा से आपने हदीस नकल फरमाई हैं। आपका आबाई इलाका जो है वो फ़ारिस ईरान था, लेकिन आप बाद में यमन के इलाके सुना में रहते थे। वहाँ आपने क्या फरमाया, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला के ज़माना अक़दस में आप यमन के काजी मुकर्रर हुए थे, काजी रहे यमन के इलाके में। 34 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई है, 114 हिजरी में आपने विसाल फरमाया है। बहुत ही मशहूर व मारूफ जलीलुल कदर ताबी हैं, और सहाय सित्ता की जितनी भी किताबें हैं हदीस की, उन सब ने इनको मुस्तनद रावी करार दिया है, इंतहाई मुस्तनद रावी। आपके हवाले से कई आपसे अक़वाल ज़री भी कई मिलते हैं, वाक़यात वग़ैरह भी आपने कई नकल फरमाए हैं, और गुज़श्ता आसमानी किताबों के बहुत ही माहिर थे अल्हम्दुलिल्लाह। खुद आप ही से मरवी है कि आपने 92 आसमानी किताबों का मुताला किया है। सुभान अल्लाह, 92 आसमानी किताबें। हमने तो देखा सिर्फ कुरान ही है, इन्होंने 92 पढ़ी हैं। सुभान अल्लाह। आप ही ने खुद ही फरमाया है कि 72 तो लोगों में उस वक्त तक मशहूर थी, लोगों को पता था 72 किताबों के नाम, और कहते हैं कि 20 किताबें ऐसी जो लोगों को पता ही नहीं मैंने पढ़ी हैं। जिन्होंने 92 आसमानी किताबें पढ़ी हों तो सुभान अल्लाह, उनका इल्म क्या कहने। आपके अक़वाल ज़री में से एक को ये भी है, आपने एक बार नसीहत करते हुए फरमाया कि तराजू के पलड़ों की तरह हर चीज के दो किनारे होते हैं, एक पकड़ोगे तो दूसरा झुक जाएगा, इसलिए चीज को हमेशा दरमियान से पकड़ो। सुभान अल्लाह, ताकि दोनों किनारे बराबर रहें, झुके ना, यानी काम में एतदाल रखो। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मिसाल दे। आप चीज को दरमियान से पकड़ेंगे ना, डिसबैलेंस नहीं होगी, बराबर आप उंगली पे कोई स्टिक रखें सही दरमियान में, तो ना इधर गिरेगी ना इधर गिरेगी। लेकिन अगर थोड़ा सा दरमियान से हटेगी, या इधर गिरेगी या इधर गिरेगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमाने गिरामी में, खैरुल उमूर औसातुहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, फरमाया बेहतरीन अमाल, बेहतरीन अमल वो है जिसमें म्याना रवि हो। अल्लाह अकबर, ना ज्यादती ना कमी, दरमियानी चाल से चलते रहें। सुभान अल्लाह। एक मरतबा आपने नसीहत करते हुए ये भी फरमाया, हर चीज इब्तिदा में छोटी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती है, सिवाय मुसीबत के, कि मुसीबत का हाल इसके बरक्स है। मुसीबत शुरू में बड़ी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी होती जाती है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात फरमाई। मुसीबत हमेशा शुरू में बड़ी नजर आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान उसका आदी होता जाता है ना, फिर वही बड़ी मुसीबत छोटी लगने लगती है। आप बिजली में बैठने के आदी हैं, पंखों के नीचे, एसी के नीचे बैठने के आदी हैं, और ऐसा हो जाए कभी कि एसी घर में नहीं चल रहा, लाइट नहीं है, और 10 दिन 15 दिन तो तकलीफ होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा उस तकलीफ से मानूस होता जाता है। जो इब्तदान तकलीफ थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। गालिब ने इस बात को, इस मफहूम को अपने शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। उसने कहा, रंज का खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज का खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें पड़ी इतनी मुझ पर के आसान हो गई। सुभान अल्लाह। बार बार पढ़ती रहे, तकलीफ आती रहे, आती आसान हो जाती है। जो बंदा सुबह सवेरे उठने का आदी नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप जबरदस्ती उठाते रहेंगे, उसको बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन महीना 40 दिन तक, 2 महीने तक मुसलसल उठाते रहे, फिर उसकी आदत बन जाएगी, खुद ब खुद उठेगा।
تو تکلیف ابتدان فرمایا ہر چیز شروع میں چھوٹی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے. مصیبت شروع میں بڑی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ چھوٹی ہو جاتی ہے. یہ ہمیں ایک سہارا دیا مصیبت کو برداشت کرنے کا. سبحان، خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ کے ارشاد میں سے ایک خوبصورت سا ارشاد یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا جس بچے میں یہ دو صفات ہوں اس بچے کی رشد و ہدایت کی امید ہے، وہ بچہ نیک ہوگا. وہ دو صفات کون سی؟ فرمایا ایک حیا، دوسرا خوف. سبحان اللہ. حیا ایسی صفت ہے جو بندے کو گناہ کرنے سے خود ہی روکتی ہے. سبحان اللہ. اور خوف ایسی چیز ہے جو بندے کو مطیع اور فرما بردار بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. دو چیزیں فرمایا جس بچے میں دو چیزیں ہوں، حیا اور خوف، وہ بچہ نیک بن جائے گا. سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات. خوف ہوتا ہے نا تو انسان اطاعت بھی کرتا ہے، حکم بھی مانتا ہے. خوف نہیں ہے، حکم نہیں مانتا. شیطان میں اگر اللہ کا خوف ہوتا تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے تو کچھ بھی نہ دیکھنا تھا کہ یہ آدم ہے یا کون ہے، مجھ سے افضل ہے یا میں افضل ہوں. اس نے تو یہ کہنا تھا اللہ کا حکم ہے، اگر میں نے نہ مانا تو مجھے سزا ملے گی. فوراً سجدے میں گرتا، لیکن اس میں اللہ کا خوف تھا ہی نہیں. دیکھیں اللہ کا خوف نہیں تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا. جس میں خوف ہوتا ہے وہ اطاعت کرنے لگ جاتا ہے، جس میں حیا ہوتی ہے وہ خود بخود گناہوں سے بچتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ رحمت اللہ علیہ کہیں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو آپ نے نیکیوں کی ترغیب دلائی، برائیوں سے روکا، اور اس میں بڑی شد و مد سے آپ نے واعظ و بیان فرمایا. تو کسی شخص نے حضور علیہ السلام کی حدیث سنی ہوئی تھی کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے، تو اس نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ تو اتنا ہمیں ڈرا رہے ہیں، جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، یہ گناہ ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے، آپ اتنے ڈرا رہے ہیں. حدیث میں تو آتا ہے کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے. مطلب کہنے کا یہ تھا عمل کریں یا نہ کریں، کلمہ پڑا ہوا ہے، جانا تو جنت میں ہے. تو حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت سا جواب ارشاد فرمایا. دیکھیں اس نے بھی خود ہی حدیث پڑھی تھی، اگر کسی استاد سے پڑھتا تو وہ اسے سمجھا دیتے کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ضرور ہے، مگر کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جو کلمہ طیبہ کے لوازمات ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. کلمہ طیبہ پڑھ کے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بندہ اب شترے بے مہار کی طرح جدھر مرضی آئے چلا جائے. نہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے سے تو انسان کی گردن میں پٹا پڑ جاتا ہے کہ اب اپنے مالک کی اطاعت کرنی ہے، مالک جو کہے وہ کرنا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھا اب اس کو چھٹی مل گئی کہ شرک و کفر سے آزاد ہوا ہے، باقی جو مرضی کرتا پھرے جنت میں جائے گا. آج بھی ایسا ایک طبقہ ہے جو صرف کفر و شرک سے لوگوں کو روکتا رہتا، باقی کہتا ہے سب معاف ہو جائیں گے، سب معاف ہو جائیں گے. یہ گناہوں پہ جرأت دلانا ہے دوسروں کو. تو اس نے عرض کی کہ جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ پڑھنا. قال بلا، آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں نہیں، یہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے. وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، فرمایا لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، دندانوں کے بغیر چابی نہیں ہوتی. فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فَتَحَ لَكَ، اگر تم وہ چابی لے کر آؤ گے جس کے دندانے ہیں تو تالا تمہارے لیے کھل جائے گا. سبحان اللہ، تالا تمہارے لیے کھلے گا. وَإِلَّا لَمْ يَفْتَحْ لَكَ، اور اگر تم ایسی چابی لے کر آئے جس کے دندانے نہیں ہیں تو تالا بھی نہیں کھلے گا. مطلب کہنے کا یہ تھا کلمہ طیبہ چابی ہے، اور ارکان اسلام جو اسلام کے دیگر اعمال ہیں وہ اس چابی کے دندانے ہیں. سبحان اللہ. کلمہ تو پڑھ لیا ہے، جنت کی چابی تو مل گئی، لیکن اس چابی کے دندانے آپ نے خود بنانے ہیں. وہ کیسے؟ اسلامی احکام پر عمل کر کے. آپ دیکھیں جی، گاڑی کا انجن جو ہوتا ہے نا، گاڑی کو چلاتا وہ ہے، گاڑی کو انجن ہی چلاتا ہے. لیکن کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ گاڑی میں انجن ہی کافی ہے، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ نہ ٹائر کی ضرورت ہے، نہ سیٹوں کی ضرورت ہے، نہ چھت کی ضرورت ہے، نہ سامنے شیشے کی ضرورت ہے. انجن چلاتا ہے، لیکن انجن کے ساتھ ساتھ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے گاڑی کے ٹائر بھی چاہیے، گاڑی کے لیے سیٹیں بھی چاہیے جہاں بندہ آرام سے بیٹھ کے جا سکے، گاڑی کے سامنے فرنٹ کا شیشہ بھی چاہیے جو آنے والے ہوا کے جھونکوں سے
मट्टी से, गर्दो गुबार से रोक सके, वरना चलाते हुए ड्राइवर की आंख में तिनके वगैरह चले जाएं, स्पीड में अचानक एक्सीडेंट होने का खतरा है। और ऊपर छत भी चाहिए जो बारिश से और धूप से रोके। तो ये गाड़ी की दीगर जो लवाजमात हैं ये भी जरूरी है। इंजन जो है वो गाड़ी चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन इंजन के अलावा जो दीगर चीजें हैं ना गाड़ी को मुकम्मल करने के लिए, वो भी जरूरी है। मुसलमान के जन्नत में जाने के लिए कलमा तैयबा इंजन की मानद है, ये उसको लेकर जाएगा, लेकिन इसको पूरा करने के लिए दीगर अहकाम पर भी अमल करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर क़यामत के दिन देखें, अगर सिर्फ कलमा तैयबा पढ़ने से जन्नत का बंदा 100% इस तरह मुस्तहिक हो जाता कि मैदान माशर में जाते ही सीधा जन्नत में जाएगा, तो फिर आका अलैहिस्सलाम हमें शराब से क्यों रोकते, माँ बाप की नाफरमानी से क्यों रोकते, चोरी डकैती से क्यों रोकते, कत्ल से क्यों रोकते, बुराइयों से क्यों रोकते? इसलिए रोका है कि बुराइयों की सजा मिलेगी। वरना अगर कलमा तैयबा सीधा जन्नत में लेकर जाता तो इन बुराइयों से तो रोकने की कोई बात ही नहीं बनती थी। और फिर मजे की बात यह है कि इस्लाम दुनिया में अमन कायम करने के लिए आया है। अगर किसी बंदे ने कलमा तैयबा पढ़ लिया, अब उसका ख्याल है कि अच्छे अमल करूं या बुरे, कोई परवाह नहीं, अब वो चोरियां भी करे, डकैतियां भी करे, कत्ल भी करे, हर बुरा काम करे, तो माशरे में अमन कायम होगा? इस्लाम तो अमन कायम करने के लिए आया है। कलमा तैयबा पढ़ा, अब उसकी जिम्मेदारी है माशरे में अमन कायम करने के लिए दीगर अमाल पर अमल करें, वरना तो माशरे में अमन ही कायम नहीं होगा, वही फसाद बरपा रहेगा। तो इस तरह इस्लाम में और दीगर दीनों में क्या फर्क रहा? कोई फर्क ना रहा। तो सिर्फ कलमा तैयबा जन्नत का टिकट जरूर है, मगर कलमा तैयबा ऐसा नहीं करेगा कि माशर में पहुंचते ही सीधा जन्नत में चला जाए और उससे पूछा ना जाए शराब क्यों पी थी, नमाजें क्यों नहीं पढ़ी, रोजे क्यों नहीं रखे, हराम काम क्यों किए। नहीं, उससे पूछा जाएगा, पूछा जाए। ये एक अलग बात है कि रब्बे करीम अपना खुसूसी फजल फरमाए, जिस पे फरमा दे उसकी मर्जी, वरना इस्लाम ने कह दिया है कत्ल न हक उसकी सजा जहन्नम है, चोरी डकैती की सजा जहन्नम, वालिदैन के नाफरमान की सजा जहन्नम, शराब के आदि की सजा जहन्नम। ऐसे तो जान नहीं छूटेगी माज कलमा तैयबा पढ़ने से। कलमा तैयबा पढ़ने के बाद इस्लाम के दीगर जितने भी अहकाम है उन पर अमल करना फर्ज हो जाता है, लाजिम हो जाता है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बहुत अच्छी नसीहत फरमाई कि ये तो ठीक है, कलमा तैयबा जन्नत की चाबी है, मगर चाबी के दंदाने बनाने के लिए इस्लामी अहकाम पर अमल करो ताकि जन्नत का दरवाजा, जन्नत का ताला खुल जाए। एक हदीस मुबारक मजीद समाअत फरमा लीजिए। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ा अहसना अहदुकुम इस्लामहु, जब तुम में से कोई शख्स अपने इस्लाम को अच्छा कर ले, यानी अपने अकायद को दुरुस्त कर ले, अकायद को दुरुस्त कर ले, फकुल्लु हसनतिन यामलुहा तुक्तबु लहू बिअशरि अमसालिहा, इस्लाम को अकायद को दुरुस्त करने के बाद उसके बाद जो वो नेकी करेगा ना, फरमाया उस एक नेकी के बदले में उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी। सुभान अल्लाह। मुसलमान सच्चा बन जाए, अकीदा अपना दुरुस्त कर ले, अकायद को सही कर ले, उसके बाद वो एक नेकी करेगा, उसको एक के बदले 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। इला सब मियात दैफिन, हत्ता कि उसकी नेकियों को एक के बदले में 700 गुना तक बढ़ाया जाएगा। सुभान अल्लाह। वो जितना नेक बनता जाएगा उसकी नेकियों के अजर में उतना इजाफा होता जाएगा। सुभान अल्लाह। इब्तदान उसने एक दफा नेकी की तो उसको एक के बदले 10 नेकियों का सवाब मिला, फिर वो रफ्ता रफ्ता आदी बन गया और मुस्तकिल वो नेकी उसी तरह करने लगा, फिर उसी नेकी का सवाब उसको 10 गुना से बढ़ के 30, 40, 50, 60 और 100 और 70, 700 गुना तक उसको सवाब मिलने लगा। इस हदीस से मतलब ये समझ आता है कि इंसान जितना कामिल मुसलमान बनता जाता है ना, उसके अजर सवाब को रब उतना बढ़ाता जाता है। सुभान अल्लाह। जितना नेक बनता जाएगा रब उसके अजर में इजाफा करता जाएगा। आज एक नेकी का बदला 10 नेकियां मिलता है, वजह यह है कि दिन में सिर्फ एक नमाज पढ़ी, बाकी पता ही नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि पूरी 5 नमाजें हो रही हैं, हराम से भी बच रहा है, हर नेकी कर रहा है, हर गुनाह छोड़ रहा है, अब अजर में इजाफा हो गया, अब एक नेकी करेगा 700 मिलेगा सवाब। सुभान अल्लाह।
यानी जितना नेक बनता चला जाएगा रब अजर में इजाफा फरमाता जाएगा। सुभान अल्लाह। इस हदीस मुबारक में कुरान करीम की दो आयात की तरफ इशारा है। एक में है मन जा बिल हसनत फलाहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा उसके लिए 10 गुना सवाब, 10 नेकियों का सवाब। और दूसरी जगह रब ने फरमाया मसलुल लज़ीना युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। फरमाया जो लोग अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस गंदम के दाने की सी है जिससे 7 बाली पैदा हो और हर बाली में 100 दाना हो। सुभान अल्लाह। यानी एक दाने के बदले में वो गंदम के दाने से 700 दाने पैदा हो जाते हैं। इस अल्लाह के महबूब बंदे की एक नेकी के बदले में अल्लाह उसको 700 नेकियां अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। इससे पता ये चला कि बंदे को कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नेक बने ताकि उसको अजर ज्यादा से ज्यादा मिले। अच्छा, ये रब करीम का जो कानून है ये आम कानून है, खुसूसी कानून उसका 700 से भी ऊपर है। ये आम कानून है आम मुसलमानों के। खुसूसी करम फरमाएगा तो 700 भी से भी ऊपर देगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह। आप देखें ना, मक्कतुल मुकर्रमा में एक नेकी करें उसका सवाब 700 तो नहीं मिलता, वो एक नेकी का सवाब 1 लाख मिलता है। सुभान अल्लाह। मदीना तैयबा में जाकर नेकी करें तो एक नेकी का सवाब 50,000 नेकियों के बराबर। सुभान अल्लाह। मतलब ये जो 700 गुना तक है ये आम हुक्म है, यानी उसका बिल्कुल हल्का फुल्का सा अजर है। ज्यादा देना चाहेगा तो उसकी कोई हद कोई शुमार नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है जी अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के तुफैल दीन इस्लाम के मुताबिक कमा हक कोई जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।